अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिलाल अहमद और काफ़ी अर्से के बाद दोबारा से रावलान एकेडमी में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको नज़र आया, आपने थंबनेल में देखा कि हम जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसको हम डिस्कस करेंगे। जो कि मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट को इसमें डिफ़िकल्टीज मिलती हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, जो कि बोर्ड में फेडरल बोर्ड के जो एसएलओ बेस पे अब जो आपके आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, तो उसमें जो आपका है कि यूनिट टाइप के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में वो देते हैं। तो अगर नहीं समझेंगे तो आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बताता चलूँ कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ऑफ ₹25। कह रहा है कि आपके पास एक फ़ूड है जिसकी यूनिट यानी कि प्राइस कह सकते हैं कि उसकी टोटल प्राइस है, फूड एक एक्स है और उसकी प्राइस क्या है 25 है, और कंटेन 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड 4 यूनिट ऑफ आयरन। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर माइंड होकर समझना है कि भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाए। कह रहे एक फूड एक्स है जिसकी टोटल प्राइस आपके पास क्या है 25 है, और उसके अंदर 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन है और 4 यूनिट ऑफ आयरन है, यानी कि उसमें 2 वैल्यूज़ या कुछ भी कह सकते हैं, 2 किलो कह दें, जो भी आप कह सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है और 4 किलो, अगर 4 किलो की हिसाब लेते हैं तो 2 किलो प्रोटीन है और 4 किलो उसमें आयरन है, ग्राम मिल जो भी हम मर्ज़ी आपकी। ईच यूनिट ऑफ फूड वाई कॉस्ट, इस तरह जैसे एक्स दिया हुआ था ना हमने, इस तरह में उसने हमें वाई दिया हुआ है। कह रहा है कि वाई जो है वो भी एक फ़ूड है, उसकी टोटल प्राइस जैसे यहाँ उसने 25, यहाँ उसने 30 दी हुई है, एंड कंटेन 3 यूनिट प्रोटीन, उसने प्रोटीन और 2 यूनिट ऑफ आयरन ये दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात कहूँ कि एनिमल्स और ह्यूमंस की एक लाइन बनाएं, एनिमल्स और एक ह्यूमंस की लाइन बनाएं, आपस में तो लाइन बनाएं, तो आप क्या करोगे? क्या आप ह्यूमंस की लाइन में किसी गधे को डाल दोगे? नहीं डालोगे आपको, क्योंकि मैंने आपको टास्क दिया होगा कि आपने एनिमल की लाइन में एनिमल को ही लिखना है, यानी कि उनको खड़ा करना है। तो जब आप खड़ा नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की जो लाइन है उसमें एनिमल्स ही होंगे, चाहे जिस तरह के भी हों, और ह्यूमंस की लाइन में ह्यूमंस ही खड़े होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोटीन को ऐड करूँगा तो प्रोटीन में ही ऐड करूँगा, आयरन में तो ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोटीन दोनों एक सेम क्वांटिटी है। इसमें आयरन को आयरन में ही ऐड करूँगा और ये आपके पास दोनों सेम क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन में कि लेट एक्स बी द यूनिट ऑफ एक्स एक क्या है? फूड है, एंड वाई बी द यूनिट ऑफ फूड वाई, क्योंकि दो उसने फूड्स की बात की थी, एक उसने एक्स का, दूसरा उसने वाई का कहा हुआ है। तो मैंने कह दिया एक फूड एक्स है, दूसरा क्या है वाई है। अब मैंने कहा कि जैसे एनिमल्स को एनिमल की लाइन में आप खड़ा करेंगे और ह्यूमंस को ह्यूमन की लाइन में, समझ लें कि प्रोटीन एनिमल्स है और जो आयरन है वो ह्यूमंस है। तो पहले प्रोटीन को हम एक्स कह देते हैं, तो एक्स प्लस वाई। देखो 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है। और दूसरा यहाँ देखें, क्योंकि प्रोटीन की एक ऐसी क्वांटिटी बनेगी और एक आयरन की बनेगी। प्रोटीन आपके पास क्या है 2 है, और दूसरी में आपके पास प्रोटीन क्या है, आपके पास यहाँ पे 3 है, ये वाली देखें वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये 3 है, समझ आ गई। और इसकी कॉस्ट टोटल क्या है आपके पास, चलो वो हम बाद में देखते हैं। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वैल्यू है 4 यूनिट ऑफ आयरन है, तो 4 ऑफ एक्स लिख दें, प्लस 2 यूनिट ऑफ आयरन है तो 2 ऑफ वाई लिख दें, सही है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है आपकी, वो मेन चीज़ आपकी क्या है? यहाँ तक तो आपने देख लिया कि एक फूड एक्स है, दूसरा आपके पास वाई है, और उसमें 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन है, 2 यूनिट ऑफ आयरन है। आपने एनिमल्स को इकट्ठा कर लिया, ये प्रोटीन की वैल्यू है, और ये वाली समझ लें, इसको हमने एनिमल कहा हुआ है और इसको हमने ह्यूमंस कहा हुआ है। तो हमने एनिमल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और ह्यूमंस को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या? ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट ऑफ आयरन, यानी कि ये प्रोटीन है ना, कह रहा है कि वो आपके पास
कितने यूनिट लेगा, ईच एनिमल कंटेन एट लीस्ट 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितनी लेगा वो 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन। इनइक्वालिटी में आपको बताता हूँ कैसे लेकर आना है। एंड 16 यूनिट ऑफ आयरन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 यूनिट ऑफ आयरन आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि अब इनइक्वालिटी हमने लगानी है यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनइक्वालिटी कैसे लानी है। अब हमें वो कह रहा है कि एट लीस्ट, कम अज़ कम, तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास लिखा हुआ एटलीस्ट, इस वाली चीज़ को ना आप फ़िलहाल एक साइड पे रहने दें। इसको इनइक्वालिटी कैसे आई है, इस यानी मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 2 रोटियाँ खानी हैं, यानी कि आप ये कहते हो कि मैं कम से कम 2 रोटियाँ खा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी वो मैक्सिमम चीज़ नहीं है, वो मिनिमम है। तो आप उसको ये बताते हैं कि आप कम से कम 2 रोटियाँ खा सकते हैं, यानी कि आप 2 खाएंगे या 2 से ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है, इसलिए हमने दोनों इक्वलिटी में यहाँ पे लगा दिया। कह रहा है कि उसके बाद हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फीड टू ईच एनिमल एड। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपसे वो ये क्या देता है कि एट लीस्ट या एट मोस्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज जो है वो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ फंक्शन की है। तो यहाँ कोई मैक्सिमाइज़ नॉर्मली वो यूज़ नहीं करेगा, कभी कभार वो कर भी लेगा, लेकिन ज़्यादातर वो एट लीस्ट और एट मोस्ट के वर्ड को यूज़ करेगा। तो एट लीस्ट और एट मोस्ट के वर्ड को जब वो यूज़ करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, जब भी एट लीस्ट लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि आपने मिनिमाइज़ फंक्शन फाइंड करना है, और जब एट मोस्ट लिखा हो तो उसका मतलब है कि आपने वहाँ पे मैक्सिमाइज़ फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एट लीस्ट लिखा होगा और हमारे पास क्या है कि हम फिर इसका मतलब ये कि हमने फंक्शन कौन सा फाइंड करना है, मिनिमाइज़ फंक्शन फाइंड करना है, मिनिमाइज़ फंक्शन फाइंड करना है, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ। अब मिनिमाइज़ फंक्शन आपके पास आएगा कहाँ से, याद रखें कि जब भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू देगा ना, जैसे उसने यहाँ पे लिखा था कि आपके पास 25 रुपीज़, और जब भी रुपीज़ में जो कोई चीज़ दे देगा ना, ये टोटल अमाउंट में कोई चीज़ दे देगा, तो वो चीज़ जो होगी वो आपकी मैक्सिमाइज़ फंक्शन होगी। अब ये जो 25 ऑफ एक्स है, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं 25 ऑफ एक्स कह देता हूँ, और यहाँ पर आप लिख देते हैं कि 30 ऑफ वाई। ये वाली जो दूसरी वैल्यू है, इसको ये आपके पास वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो फर्स्ट वैल्यू वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो भी लिखी वैल्यू होगी इसको आप 2 ऑफ एक्स कह देंगे, और यहाँ पे 30 ऑफ वाई कह देंगे यहाँ पे इससे। तो इसके बाद तो ये आपके पास क्या है, आपने मैक्सिमाइज़ फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया डाटा। इसके बाद तो आप इजीली इसको कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या करना है कि सिंपली वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो मैं डायरेक्ट अभी इसकी वैल्यू निकालता हूँ और ग्राफ बना के आपको शो कर देता हूँ कि ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसके बाद जब आपने इक्वेशन को निकाल लिया, तो इक्वेशन निकालने के बाद आपको पता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं कि एसोसिएटिव इक्वेशन है, उसमें जो आपके पास इनइक्वालिटी होती है उसको आप ख़त्म करने के बाद इक्वल लगा देते हैं। तो इस तरह मैंने दोनों इक्वेशन को ऐसे इक्वल लगा के सॉल्व कर दिया। फिर मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकाला। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को वाई को 0 पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं। इस तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने उसको इसी इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आया आंसर 6 0, क्योंकि वाई तो 0 था और एक्स की वैल्यू 6 आ गई। एक्स की वैल्यू पहले होती है, वाई की वैल्यू बाद में होती है। इसने एक्स को 0 पुट किया तो वहाँ से मेरे वाई की वैल्यू आई है, इसी इक्वेशन में से 4 आई है, तो एक्स पहले होता है 0 और वाई की वैल्यू 4। टेस्टिंग पॉइंट में आप क्या करते हैं, चलो टेस्टिंग पॉइंट में इसके बाद बताता हूँ। इस तरह यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 0 आ गई और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और 8 आ गई है। टेस्टिंग पॉइंट में आप ये देखते हैं कि आपके पास जो शेडिंग होती है ना, ये जो शेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। शेडिंग हमारी किस तरफ होती है, टूवर्ड ओरिजिन होती है, टूवर्ड या आउटवर्ड ओरिजिन होती है। तो इससे टेस्टिंग पॉइंट में बताता है। अब देखिए कंडीशन जो है
आई हुई है। जब टेस्टिंग पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं कि जो इक्वेशन आपके पास होती है उसमें एक्स और वाई की जगह आप जीरो, दोनों की जगह 0 पुट करते हैं। अब मैंने इसकी जगह जब दोनों की जगह 0 पुट कर लिया तो मेरे पास क्या है यहाँ से पॉइंट 0 इज़ ग्रेटर देन और 12। तो क्या ये बात ठीक है? 0 12 से बड़ा नहीं है, गलत है। तो इसलिए हम ये इक्वेशन हमारे पास फॉल्स आ रही है। तो इसका जो इसकी लाइन है ना, इसका जो रीजन होगा शेडेड का वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसको जब हमने टेस्टिंग पॉइंट उसका चेक किया तो हमें यहाँ से पता चला कि ये भी इक्वेशन फॉल्स है, यानी कि उसमें सेटिस्फाई नहीं करी। तो इसमें भी जो आपके पास रीजन होगा शेडेड रीजन वो ओरिजिन से दूर होगा, आउटसाइड ओरिजिन होगा। तो ये हम करेंगे। इस तरह ये देखें, अब मैंने इसका ग्राफ को बना लिया, रफली ग्राफ बना दी। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी हुई है आपके पास 2x + 3y 12। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ही लिखी हुई है और ये वाली हमारे पास सेकंड लिखी हुई है। और ये जो देखें 0.60 है, तो ये पॉइंट उस फर्स्ट में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, इसमें अब मैं डीपली नहीं जा रहा। लेकिन जो मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने ग्राफ बना लिए जैसे आप बनाते आ रहे हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन थी, हमारे पास इनइक्वालिटीज़ थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि दोनों इक्वलिटी फॉल्ट हो रही हैं। तो आपका जो ओरिजिन की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा, यानी कि शेडिंग नहीं होगी, बल्कि आउटसाइड द ओरिजिन इसकी शेडिंग होगी। तो अब मैंने देखें इसको यहाँ मार करके मैंने इसे क्रॉस किया हुआ है। आपने जब भी शेडिंग करनी है तो आपने फर्स्ट रीजन में शेडिंग करनी है, क्योंकि जब मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के लिए आप हमेशा फर्स्ट रीजन में आप इसकी शेडिंग करेंगे। जो फर्स्ट के अलावा जो रीजन आता है आप उसको वैसे छोड़ देंगे। इसलिए मैंने यहाँ शेडिंग की है लेकिन क्रॉस लगाया हुआ, ताकि आपको बताने के लिए कि आपने यहाँ भी शेडिंग नहीं करनी, आपने इस रीजन में ही रहना। ये जो फर्स्ट रीजन है आपने इसी रीजन में रहना है, इसके अलावा किसी और रीजन में आपने नहीं जाना। अब जो मेरे पास फंक्शन आया था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये आपके पास मैक्सिमाइज फंक्शन है, मिनिमाइज फंक्शन है। तो यहाँ पे जो अब इस पॉइंट में आपके पास कितने कॉर्नर पॉइंट हैं? एक ये और एक ये, यानी कि जो रीजन आप शेड करते हैं उसके अराउंड जितने भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। तो वो रीजन आपने वहाँ पे ले लिया। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। आपने अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को लेना है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या 0.8, इस पर आप निकालेंगे, इन दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जैसे आपने प्रीवियस में देखा था कॉर्नर पॉइंट निकालने का तरीका, वैसे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 3 और 2 निकलेगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू जब अब 3 और 2 निकलेगी तो आपने ये जो फंक्शन हमारे पास मिनिमाइज फंक्शन है इसमें पुट करना है। पहले आप 6 0 पुट करेंगे तो x 6 और y 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150। जब 3 0 पुट करेंगे 3 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135। और फिर उसके बाद आपने जब 0 8 पुट करेंगे आपका आएगा 240। तो आप देख लें सबसे कम वो कौन सा पॉइंट है जिसमें आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो वो पॉइंट आपके पास है 135। तो इसका मतलब ये है कि 135 ही आपका एक मिनिमाइज फंक्शन है। मिनिमाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने वो आंसर देखना है जो सबसे कम हो। वो पॉइंट जब हमने 3 पॉइंट्स लिए ही वाले, इसमें 4